नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एम राम आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपना पहला YouTube वीडियो लेकर, जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंट राइटिंग स्टाइल फॉर साइटेशन। और ये वीडियो नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया करके और से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपी स्टाइल, या फिर आपको एक फॉर्मेट दे देंगे और पूछेंगे कि इस फॉर्मेट में क्या गलतियां हैं, या फिर सही फॉर्मेट को बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट राइटिंग स्टाइल फॉर साइटेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये तीन स्टाइल, शिकागो, एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इन तीनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले साइटेशन होता क्या है। साइटेशन बेसिकली वो काम होता है जब हम अपने रीडर को ये बताते हैं कि जो हमारा कार्य है और जो हमारा सोर्स है वो दोनों अलग अलग है, और वो सोर्स कहाँ से लिया गया है उसकी जानकारी देने के लिए हम साइटेशन का यूज करते हैं। और इन फ्यूचर अगर जो हमारे रीडर है वो उस सोर्स को जानना चाहे और पढ़ना चाहे तो साइटेशन उसकी मदद करता है। साइटेशन के अंदर ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ बुक, जर्नल, पब्लिशिंग ईयर, पेज नंबर वगैरह डिटेल होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिकागो स्टाइल की। इसकी शुरुआत 1906 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने की थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस में इसका यूज किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर पैराफ्रेज कोड। दोस्तों मान लीजिए ये आपका पेज है, इसमें आपने 2 पैरा लिखे दूसरे सोर्स से। तो जैसे ही वो पैरा खत्म हुआ तो हम साइट करते हैं। इस शिकागो स्टाइल में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो लास्ट वर्ड है उसके ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट यानी कि नंबरिंग करते हैं। ऐसे जैसे 1, तो ये पहला खत्म हो गया, फिर यहाँ पे किया 2। तो ये जो नंबरिंग है ये हमारी सुपरस्क्रिप्ट्स होती है, और हर एक नंबर एक साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट्स की। अगर ये फुट नोट्स है, अगर ये जो हमने साइटेशन सुपरस्क्रिप्ट लिए हैं एज ए फुट नोट यूज कर रहे हैं, तो हम जैसे ये पहरा खत्म हुआ और इसमें साइटेशन आ गई तो क्या करेंगे, ऐसे ही चलता रहा हमारा पूरा पहरा। यहाँ पे हमारी साइटेशन थी नंबर 1 और ये पहरा खत्म, और मान लीजिए ये पेज खत्म हो गया यहाँ। अब जो बॉटम स्पेस है ये वाला, यहाँ पे हम एक नंबर डालेंगे और उसकी डिटेल्स, साइटेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अगर ऐसा किसी पेज में किया जाए तो उसे हम कहते हैं फुट नोट। अब बात करते हैं एंड नोट्स की। हमने साइटेशन कर लिया, और हमेशा याद रखिएगा फुट नोट्स जिस पेज पे हमने सुपरस्क्रिप्ट या साइटेशन किया है उसी के बॉटम में फुट नोट्स किया जाता है। और एंड नोट्स हमेशा चैप्टर के एंड से पहले, जब बिब्लियोग्राफी होती है उस पेज से एक पेज पहले हम एंड नोट्स देते हैं। इसमें भी सेम होता है कि हमने पैरा को नंबरिंग की, तो जो बिब्लियोग्राफी पेज होगा, मान लीजिए ये हमारा
ये बिब्लियोग्राफी पेज है। अब इससे नेक्स्ट पेज ये है, इससे पहले वाला पेज ये है। तो इस पे हम जितने भी साइटेशन देंगे तो वो क्या होंगे, ये ऑथर डिटेल्स आ गई, तो ये कहलाएगा एंड नोट्स। समझ में आ गया दोस्तों। और ये वही बात है, एंड नोट मस्ट अपीयर ऑन एन एंड नोट पेज, द पेज शुड अपीयर इमीडिएटली बिफोर द बिब्लियोग्राफी पेज। और हम जैसे फुटनोट का बता ही दिया था, फुटनोट मस्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ रेफर्ड पेज। अब बात करते हैं यूज ऑफ पेज नंबर ऑन अ प्राइम। अब जैसे शिकागो स्टाइल में नंबरिंग कैसे की जाती है उस पर बात करते हैं। शिकागो पे स्टाइल में नंबरिंग हमेशा अपर राइट हैंड साइड पेज नंबरिंग होती है, जैसे ये होगा। अब दूसरे पेज पे मान लीजिए टाइटल आ गया, तो नंबरिंग का स्पेस यहाँ था, पर हम यहाँ की बजाय यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। यही होती है हमारी बेसिक कंडीशन। और दोस्तों ये शिकागो स्टाइल में चीज़ और होती है कि हम कंप्लीट नेम यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि शिकागो स्टाइल में साइट कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है ऑथर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉरिस डिक्सन, उसके बाद कोमा, और ये भी कोमा। जो टाइटल होगा आर्टिकल का वो इन्वर्टेड कोमा में आएगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ जर्नल और वॉल्यूम जो होगा वो किस में आएगा, वो बिल्कुल सिंपल होगा, उसमें ना कोई स्टाइल यूज किया जाएगा, सिंपल फॉन्ट होगा। उसके बाद कोमा लगेगा। उसके बाद हम यूज करते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। विंटर 2002 है, इसमें देखिए कोलन और पेज नंबर या नंबर 70। तो दोस्तों ये था शिकागो स्टाइल। अब बात करते हैं एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। इसको 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने ही यूज किया था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि काफ़ी पुराने पेपर्स में एपीए की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो हमेशा याद रखिएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। लॉ, बिजनेस, मेडिकल साइंस एंड सोशल साइंस में इसकी उपयोग किया जाता है साइटेशन के लिए। हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है हमारा, यूज ओनली इन टेक्स्ट साइटेशन। उसमें जैसे सुपरस्क्रिप्ट होता था शिकागो में, इसमें इन टेक्स्ट साइटेशन। जैसे मान लो हमारा ये पहरा है और इसमें हमने ये सोर्स का उठाया, तो इसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट में क्या करेंगे, ऑथर नेम और साथ में ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इन टेक्स्ट साइटेशन। अब दूसरी बात करते हैं यूज ऑफ इनिशियल फॉर फर्स्ट एंड मिडल नेम। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा शिकागो स्टाइल में हम कंप्लीट नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम उसके बाद में लास्ट नेम। लेकिन जो एपीए स्टाइल है उसमें हम लास्ट नेम तो कंप्लीट लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है उनके हम इनिशियल, यानी कि राहुल फर्स्ट नेम है तो उसका आर इनिशियल हो गया, एम मेरा पहले ही इनिशियल है तो उसको एम ही लिखेंगे, और राम है तो राम लास्ट नेम है तो वो पहले आ जाएगा। तो जैसे हम अगर राहुल एम राम का लिखना चाहें साइटेशन, तो इसका होगा राम
MR, ये इसका साइटेशन होगा। जो हम एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो आर्टिकल टाइटल्स है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और अगर उसके बाद टाइटल के अंदर कोई कोलन आ जाता है, इफ एन ए कोलन अपीयर इन द टाइटल, उसके बाद का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एपीएस स्टाइल में कभी भी जो टाइटल है वो ना तो एज ए कोटेशन होगा, ना अंडरलाइन है और ना इटैलिसाइज होगा। तो कोटेशन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा टाइटल है तो इसको हम कोट के अंदर ले लें, तो कभी भी एपीएस स्टाइल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अंडरलाइन यानी कि वो ऐसे हो कि जो टाइटल है उसके नीचे एक अंडरलाइन हो, या इटैलिसाइज हम उसको थोड़ा तिरछा कर दें यानी कि इटैलिक कर दें, तो वो भी नहीं होगा एपीएस स्टाइल में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेजर वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ जर्नल शुड बी कैपिटलाइज्ड। जितने भी मेजर वर्ड्स हैं टाइटल में वो कैपिटल होंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया हुआ है द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी। देखिए द जर्नल में टी, जर्नल का जे, पर्सनालिटी का पी, सोशल का एस और साइकोलॉजी का पी कैपिटल है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल शुड अपीयर इन इटैलिक्स। जो बड़े कार्य हो जैसे बुक हो गए, जर्नल हो गए, उनका जब भी टाइटल यूज करेंगे तो हम इटैलिक में यूज करेंगे। दोस्तों आइए अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एपीएस स्टाइल में मैंने जैसे बताया था ऑथर लास्ट नेम आएगा पहले, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम इनिशियल के साथ। जैसे कि इसमें मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम आएगा तो डिक्सटिन एम, और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी हम साथ में ही यूज कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने जैसे राहुल एम राम का बताया था, मैंने क्या बताया था, शायद मैं थोड़ा सा गलत बता गया, राम एम आर आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पहले लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम, तो लास्ट नेम एम हो गया और फर्स्ट नेम हो गया, अब मिडिल नेम हो गया एम, तो ये नहीं आएगा, उसके पहले आएगा आर और फिर एम, राम आर एम, ठीक है। अब बात करते हैं टाइटल की। देखिए जैसा हम पहले पता कर चुके हैं कि टाइटल सिंपल होता है, उसमें इन्वर्टेड कोमा यूज नहीं करते, ना अंडरलाइन ना इटैलिक, तो वही हुआ इसमें। देखिए उसके बाद नेम ऑफ जर्नल वॉल्यूम इन इटैलिक है, और वही है। देखिए जो जर्नल का वॉल्यूम है अगर वो बड़ा कार्य किया हुआ है, बुक का है, जर्नल है, तो इटैलिक में यूज करते हैं, तो ये इटैलिक में किया हुआ है। उसके बाद इशू नंबर 63 और पेज नंबर ये आ गया। अब बात करते हैं एमएलए स्टाइल की। ये भी अक्सर पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए स्टाइल, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इसको पहली दफ़ा 1985 में यूज किया गया था, और इसको हम ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर में उपयोग में लाते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट नेम पहले लिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट नेम आता है, और इसमें ज़्यादातर फोकस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे होता है। जैसे हम जब बिब्लियोग्राफी में या पेपर के एंड में जब रेफरेंसेस देते हैं तो साइटेशन में हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें लिखते हैं। और लास्ट वही एपीएस स्टाइल की तरह इसमें भी अगर हैवी वर्क है जैसे बुक और जर्नल तो उसको हम इटैलिक में लिखते हैं। देखिए इसमें ऑथर का लास्ट नेम कोमा फर्स्ट नेम फुल स्टॉप, और इसमें जो टाइटल होगा वो इन्वर्टेड कोमा में होगा। जो हैवी वर्क है
या फिर उसको हम इटैलिक लिखेंगे, इशू नंबर वही सेम, और इसमें ईयर 2002 जैसे ब्रैकेट के अंदर आएगा, और पेज। अब दोस्तों हम तीनों स्टाइल का डिफरेंस देखते हैं। देखिए, शिकागो स्टाइल में सेम नेम आता है, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मॉरिस डिक्सटिन। वहीं एपीएस स्टाइल में इनिशियल्स यूज करते हैं, तो लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स फुल स्टॉप, और उसके बाद हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर पहले ही दे देते हैं। वहीं अगर एमएलए स्टाइल की बात करें तो इसमें डिक्सटिन कॉमा मॉरिस, यानी कि लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम और फुल स्टॉप। शिकागो और एमएलए में जो टाइटल होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। वहीं एपीएस स्टाइल में टाइटल हमेशा सिंपल आता है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आता। अगर हम जर्नल या बुक के पब्लिशर है, यानी कि जर्नल है या बुक है जिसमें पब्लिश हुआ है हमारा पेपर, उसके टाइटल की बात करें तो जो हमारा शिकागो स्टाइल है उसमें सिंपल आता है। वहीं एमएलए स्टाइल और एपीएस स्टाइल दोनों स्टाइल में इटैलिक फॉर्म में टाइटल और जो जर्नल है या बुक है उसका टाइटल आएगा, ये जो हैवी वर्क है उसका। उसके बाद इशू नंबर वही सभी में सेम, बस फर्क इतना होता है शिकागो और एपीए में कोमा लगता है बाद में, और एमएलए में फुल स्टॉप लगता है। अब हम शिकागो में उसके बाद हम मंथ एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं। एपीए में हम शुरुआत में लिख ही चुके हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा, और एमएलए में सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं, वो भी ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद तीनों में पेज नंबर आते हैं, सेम बात। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें आपने सीखा राइटिंग स्टाइल्स के बारे में, जो कि नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो से आप जुड़ पाए। धन्यवाद।